बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हैदराबाद स्कूल सानहे को मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रही हूँ और इस केस के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये हो रही है कि इस केस को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा। इस केस में कुछ लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बड़े ही वसूख के साथ ये बात कह रही हूँ। मैं इसमें ऐसे नहीं कह सकती कि इसमें कोई इंतज़ामिया की फ़ॉल्ट है, लेकिन कई दफ़ा स्कूल अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए बहुत सी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अंदर खाते वो कहते हैं कि बंदा भी हम पकड़वा देंगे, बंदे को या तो फारिग कर दिया जाता है कि अपनी जान छुड़ाई जाए कि ठीक है, गलती हमने तो नहीं की, एक मुलाजिम ने या शायद 2-4 बंदों ने मिल के गलती की है, लेकिन इसको यहाँ से गायब कर देते, स्कूल की बदनामी ना हो। स्कूल की बदनामी ना हो ये कहकर आप एक बड़े मसले को छुपा देते हैं, और बड़े मसले को छुपाना भी एक बड़ा गुनाह है, एक बड़ी गलती है, एक बड़ा क्राइम है। और इस केस के अंदर बहुत बड़े बड़े क्राइम्स जो हैं इस वक्त मेरे सामने बेनकाब हुए हैं। मुझे पता लगा है कुछ ऐसी चीज़ों का कि मैं बहुत हैरान हूँ। आप यकीन मानिए, आप भी अभी सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या कुछ किया जाता रहा। पहली बार मोमिना के भाई, मोमिना का भाई जो कि इसी स्कूल में पढ़ता था, मोमिना के भाई ने कुछ इंकशाफात किए हैं। मैं आपको ज़राए नहीं बताऊंगी कि किस ज़रिए से ये बात मुझ तक पहुंची है, लेकिन ये बिल्कुल मुस्तनद ज़राए हैं जो आपको बात बताने लगी हूँ। मोमिना के भाई ने ऐसा इंकशाफ किया है जिससे ये मेरा शक जो है यकीन में बदल गया है कि ये कोई सादा मामला नहीं है और इस मामले को बड़ा मिस हैंडल किया गया है। उसके अलावा इस के पीछे लगता ऐसा है कि पूरा एक नेटवर्क है, यानी किसी एक बंदे का काम नहीं है, एक से ज़्यादा बंदों का काम है। किस तरह से ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको 2-4 नई बातें बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने शुरू में ये केस रिपोर्ट किया था तो मैंने अलीना राजपूत का जब इंटरव्यू किया था, जो कि ASP है इस केस में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जब टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्ची बड़ी कमगो है, बच्ची लोगों से मिलती नहीं है, बच्ची के दोस्त नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बच्ची के रिश्तेदार, बच्ची के दोस्त, बच्ची के क्लास फेलोज ये कहते हैं कि ये तो बड़ी टॉकेटिव है, ये तो बहुत बातें किया करती थी और ये बड़ा खेला करती थी। अच्छा, ये भी बताया गया अलीना राजपूत की तरफ से कि बच्ची जो है वो तो एक नॉर्मल सी मतलब नॉर्मल सी स्टूडेंट थी, ना कोई बहुत अच्छी ना कोई बहुत डल, बल्कि एक नॉर्मल सी स्टूडेंट थी। जबकि ये सुनने में आया कि टीचर्स ने बाकायदा तौर पर ये बात बताई है, अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर, कि बच्ची जो है उसकी सोच में बड़ी डेप्थ थी, उसकी लिखाई में बड़ी डेप्थ थी, वो बड़ा अच्छा पढ़ने वाली, एक बड़ा अच्छा दिमाग रखने वाली वो बच्ची थी। और दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि बच्ची अच्छा खासा बोलने वाली, बातें करने वाली थी, खूब खेला करती थी। और इसकी कुछ वीडियोस जो हैं उनसे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बच्ची वाक़ईतन अपने कज़न्स, अपनी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खेलने वाली और खेल कूद करने वाली बच्ची थी। तो ये इस बात पे मुझे हैरत हो रही है कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ मखसूस टीचर्स ने मिसगाइड किया है, क्योंकि इन टीचर्स ने जो बताया ये मोमिना के अपने टीचर्स हैं। उसके अलावा ये कि बच्ची के कोई और मसाइल जो शुरू में हाईलाइट किए गए थे, उस तरह के मसाइल जो है वो सामने अभी नहीं आ रहे। यहाँ से ये मामला जो है थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि या तो फिर टीचर्स जो हैं, वो जो फीमेल टीचर्स हैं जिनसे कि बात हुई है, या वो झूठ बोल रही हैं, या फिर पुलिस जो है वो किसी बात को छुपा रही है। उसके अलावा एक टीचर ने मोमिना की इसके बारे में बहुत अच्छी बातें भी लिखी हैं, और इस पर जब सवाल किया गया कि यही बातें जो हैं यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो इस तरह की शेयर क्यों नहीं कर रही, बल्कि जब भी बात कर रही हैं तो वो कह रही हैं कि हमारा जिक्र ना कीजिएगा, हमारा नाम ना लीजिएगा, ऐसा क्या दबाव है उनके ऊपर। और ये तक कहा गया कि जी उस टीचर ने जो अच्छी बातें लिखी हैं वो तो बाहर के मुल्क बैठी है। तो इस पर इनके रिश्तेदारों ने एक बड़ी अच्छी बात कही, ये कहा कि जी क्या सच बोलने के लिए, हक बोलने के लिए आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, यानी इस मुल्क के अंदर कोई हक और सच जो है वो नहीं बोल सकता। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा सवाल जिस पे कि लोग बड़ी अजीब गलत बातें कर रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी बच्ची जो है उसने यहाँ से छलांग मार दी तो स्कूल की सिक्योरिटी और ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर स्कूल की सिक्योरिटी इंतजामिया के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आता है। एक हेल्दी बच्चा वहाँ पर भेजा गया, लेकिन उसके बाद बच्चे की लाश वापस आती है घर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस चीज़ को इतने आराम से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद वालिदैन को अभी तक CCTV फुटेज उस पूरे दिन की नहीं दिखाई गई। दिस समथिंग अ मिसिंग लिंक, क्योंकि जो मेरी घर वालों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं बच्ची जब क्लासरूम से निकली तो वो किधर गई, किस रुक गई, उसके पीछे कौन आ रहा था, किससे वो खौफजदा हुई, किससे खौफजदा होकर वो बच्ची जो चेयर के ऊपर खड़े होकर भी नहीं नीचे देख सकती, जिसके बारे में उसकी टीचर्स ने बताया कि जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही होती है तो वो रेलिंग को मजबूती से पकड़ लेती है। उसका हाइट फोबिया है। उस बच्ची ने उसको पीछे को इतना बड़ा खतरा नजर आ रहा था कि उसने छलांग लगा दी। ऐसा क्या था? तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाननी। और उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो वालिदैन के साथ शेयर नहीं की गई। मैं आपको बताऊं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बहुत मामलात जो है वो भी गलत हैं। उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि जिस वक्त वालिदैन चीखे मार रहे थे और रो रहे थे, उस वक्त जो प्रिंसिपल थी उनके साथ जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर थी वो कह रही थी जी आपका स्कूल बड़ा पसंद है, मैं तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे डालना चाहती हूँ। उसके बाद जब वालिदैन चाहते थे कि वहाँ पे कोई हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई डॉक्टर खड़ा हो, तो उसको भी वहाँ पे खड़े नहीं होने दिया गया था। कुछ आप बेशक ये कहिए कि नहीं जी ये तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन जब इतने सारे
اس इन बच्चों इतने सारे शकों को शुबहात हों तो ऐसे में इजाज़त दी जा सकती थी एमएस साहब की तरफ से, लेकिन क्यों नहीं दी गई, ये भी हमारा एक सवाल है। और उसके बाद जब ये पोस्टमार्टम आ गया तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं वालिदैन के साथ अभी तक शेयर की गई। दिस इज़ स्टिल वेरी अलार्मिंग, बहुत ये अजीब सी बातें हैं कुछ एक। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ उस मेन मुद्दे की तरफ जो आप लोग अब सुनेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये केस जो है ये आम केस नहीं है। सबसे पहली बात, फैमिली का ये बताना है कि हमारा बच्चा जो है ना, वो हमारी बच्ची जो है ना, ये डरपोक बच्ची नहीं थी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनका कहना है कि बच्ची थी जो अपनी रिश्तेदारों से बड़े प्यार मोहब्बत का इजहार करती थी, कहती थी मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। और अगर कोई रो रहा होता था या परेशान होता था तो उसे कहती थी कि आप क्यों रो रहे हैं या आप क्यों रो रही हैं, मोमना तो है ना। यानी कि वो इस तरह की बच्ची थी, कंसोल करने वाली, प्यार करने वाली, प्यार लेने वाली। मैं तो इतनी हैरान हुई जब मैंने इनके फैमिली के लोगों से, ख़वातीन से, मर्दों से बात की। वो कहते हैं कि यार ये तो वो बच्ची थी जो प्यार लेती थी, ये खेलती थी। इसकी पर्सनालिटी को इतना मस्क करके इतना खौफनाक और डल सी पर्सनालिटी दिखाई है। इसकी वीडियोज़ देखें ना, ये कैसे हंस रही है, कैसे मुस्कुरा रही है। वो वीडियोज़ नहीं आपके साथ शेयर की जा सकती, उनके पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, लेकिन बच्ची हंसती मुस्कुराती, मोमिना तो है ना, ये कहती नज़र आती है। मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, ये कहती नज़र आती है। ये बच्ची को आप कैसे कह सकते हैं कि बच्ची जो ये डल थी, जबकि टीचर्स कुछ और कह रहे, अलीना राजपूत साहिबा कुछ और बता रही हैं। एनीवे, उनकी एक इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है जिन टीचर्स से उनको मिलवाया गया उन्होंने उनको मिसलीड किया हो। एनीवे, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि वो कहते हैं कि हमारी बच्ची कोई डरपोक बच्ची नहीं थी। ये ऐसा लगता है कि ये एक शख्स का काम नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की बच्ची थी कि वो चीज़ों को हैंडल कर लेती थी। जो लोगों को कहती थी मोमिना तो है ना, क्यों परेशान होते हैं, मोमिना तो है ना। तो वो बच्ची जो है, इसके पीछे कोई नेटवर्क है। किसी एक बंदे से खौफजदा होकर वो नहीं भागी, बल्कि कोई डराने वाले ज़्यादा लोग हैं। ये जो है चीज़ें, और जो इस वक्त तक चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें जिस तरह से स्कूल का खुल जाना, टीचर से बात ना किए दे जाना, और उसके बाद जो मोमिना के भाई ने एक बड़ा इंकशाफ किया, वो ये इशारा दे रहा है कि यहाँ पर कोई एक नेटवर्क है अंदर ही स्कूल के, जिसका शायद इंतज़ामिया को पता लग गया है, तो इस पर पर्दा डाला जा रहा है, सामने नहीं बात लाई जा रही। क्या वजह है, आई डोंट नो। लेकिन मोमिना के भाई ने बड़ा ही एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है। दो बातें बड़ी खौफनाक जो मैं आपको बताऊँगी। पहली बात ये कि मोमिना का भाई जो है, उसका टेस्ट था, उसको नीचे उतरने में थोड़ी सी देर हुई। जहाँ जब उसकी बहन के साथ ये हादसा पेश आया, तो कोई समझ लीजिए कि 20-1 मिनट का फ़र्क होगा, 20-25 मिनट उसको ज़रा से देर हो गई थी वो नीचे आने में। जब वो क्लासरूम से बाहर निकला था तो उसको लोगों ने बताया कि एक बच्ची जो है उसने खुदकुशी कर लिया, और कुछ उसके साथ और लोगों ने फिर उसको एकदम बताया कि वो तो तुम्हारी बहन मोमिना है। तो वो परेशान हुआ और उसने कहा कि शायद कोई ऐसे कह रहा होगा। लेकिन वो जिस वक्त नीचे पहुंचा तो उसने एक और हैरत अंगेज़ मंजर देखा। उसने देखा कि नीचे जहाँ पर उसकी बहन के बारे में बताया जा रहा था कि किसी बच्ची ने यहाँ पे खुदकुशी की है, वो यहाँ पर गिरी थी, उसने देखा वहाँ पे मुलाजमीन जो है उस जगह को पानी डाल के धो रहे थे। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा क्राइम है। क्राइम सीन को ख़राब किया गया, जहाँ पे बच्ची जो है ये हादसा हुआ। आजकल हर किसी को पता है क्राइम सीन को छेड़ा तक नहीं जाता। उस क्राइम सीन पर पानी गिरा के उस जगह को धोना शुरू कर दिया गया, और पता लगा उसे कि मेरी बहन को अभी अभी उठा के रिक्शे में शिफ्ट किया गया है। अभी एक और मैं आपको बात बताती हूँ इसके बाद। अच्छा, अब वालिदैन ने जब इस इश्यू को उठाया कि आप लोगों ने उस जगह को क्यों धोया, आपने क्राइम सीन को क्यों ख़राब किया, तो ये बताया गया कि जी बच्चे वहाँ पर थे, बच्चे देखकर डर जाते। अरे भाई डर जाते, एक बच्ची जान से गई थी। नंबर 2 ये कि छुट्टी का टाइम था, क्या बच्चे डर जाते, आप स्कूल खाली करते, बच्चे तो वैसे ही जा रहे थे। आपने तो 20-25 मिनट और देर कर दी थी, छुट्टी हुए 20-25 मिनट हो चुके थे, आप थोड़ी सी देर और रुक जाते। आपको क्राइम सीन के गिर्द कोई कुछ बैरियर लगा देना चाहिए था, उसके गिर्द कुर्सियाँ बेंचेस रख के आप उस जगह को अलग कर देते, उसके आगे कपड़ा लगा देते। लेकिन आपने उस क्राइम सीन को धुलवाया। आपने क्यों गलत किया ये काम? ये बहुत ही गलत काम है। क्राइम सीन को इस तरह से धो देना ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्ट है, एंड आई डोंट नो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद एक और जो इससे भी ज़्यादा दिलखराश बात पता लगी, वो क्या है, आप सुनेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आएगा। जो भी साहिब औलाद है ना, उनका कलेजा मुंह को आएगा। वो क्या जनाब, वो ये कि मोमिना जो है ना, इसकी जब पोस्टमार्टम हुआ और जब इसको हॉस्पिटल लेके गए तो इसके घर वालों ने जो इसकी हालत देखी, उसमें इसका चेहरा जो है ना वो बुरी तरह से मस्क हुआ था। इसके चेहरे पे चोट लगी थी, इसके जिस्म पर और कहीं भी चोट नहीं लगी थी, ना पाँव पे ना टांग पे, कहीं और चोट नहीं थी, सिर्फ चेहरे पे चोट थी। तो सवाल किया गया डॉक्टर से, पूछा वहाँ पे जो पोस्टमार्टम कर रही थी उनसे पूछा इनके घर वालों ने कि जी ये बच्ची जो है ये सिर्फ मुंह पे चेहरे पे चोट लगने से इसकी डेथ होगी? उन्होंने कहा हाँ, इसकी चेहरे पे चोट लगने से इसलिए डेथ हुई कि इसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, अंदर इसका जबड़ा टूट गया, इसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। अगर ये वक्त से पहुंचा दी जाती तो शायद कुछ बचत हो जाती, ये कहा गया। अच्छा,
اب یہ پتہ لگا ہے کہ بچی کو کم از کم 20 منٹ 15 سے 20 منٹ وہاں پر پڑے رہنے دیا گیا تھا، یعنی کہ ایک ہلچل مچی، پھر ڈھونڈا گیا کون ہے اس کے ساتھ، پھر وہ رکشہ ڈرائیور کو بلایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو پہلے تو کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے، پہلے ہاتھ لگانے میں دیری تھی اور اس کے بعد کرائم سین دھونے میں جلدی تھی ان کو، ایک طرف تو ڈرے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہم شاید ڈر رہے ہیں، اور بچی کو 20 منٹ تک شی واز لیفٹ ان اٹینڈیڈ۔ یہ ان کے فیملی ممبرس کے مطلب کچھ لوگ ہیں ان کے فیملی کے جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بڑی تکلیف ہے کہ ہماری بچی 20 منٹ وہاں پہ تقریباً پڑی رہی ہے، اور جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایکسٹرا بلیڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس کے صرف چہرے پہ چوٹ ہے، اور شاید میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بچت بھی ہو سکتی تھی، اور یہ ان کے فیملی ممبرس کا بھی سوچنا ہے، اور بچی کو 20 سے 25 منٹ جو ہے لیٹ کیا گیا، کیونکہ جب 20 منٹ کے بعد بچہ نیچے اترا تھا اس کا بھائی، تو اس نے دیکھا تھا کہ کرائم سین کو دھویا جایا تھا، اسی وقت مومنہ کو اٹھا کے رکشے ڈرائیور جو ہے وہ لے کے گیا تھا، اور اس کو رکشے میں ڈال کے، یہاں پہ بھی دیکھیے نہ کوئی سٹاف کار، نہ کوئی ٹیچر کی کار، نہ کچھ اور، پہلے بچی کو ڈھونڈا گیا کون لینے آیا، پھر باہر سے رکشے ڈرائیور کو بلایا گیا، پھر اس کے بعد بچی کو اٹھایا گیا، پھر رکشے میں بٹھا کے بچی کو لے جایا گیا، اور تب تک بھی والدین کو نہیں بتایا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ والدین کو اطلاع دینے والا کون تھا؟ والدین کو اطلاع دینے والا رکشہ ڈرائیور تھا۔ یہ حد ہے، یہ سو کالڈ اسکول جو بڑے اسکول کہلاتے ہیں اور بڑے پیسے لیتے ہیں، ان کا کام نہیں تھا کہ والدین کو بلاتے، ان کو بتاتے، ان کا نہیں یہ کام تھا کہ اسی وقت بچی کو امیڈیٹلی ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا، ان کا کام نہیں تھا کہ اپنی گاڑی، اپنی سٹاف کار، کوئی پرنسپل کی گاڑی، کوئی ٹیچر کی گاڑی، نہیں، آپ نے رکشے کا انتظار کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے فیملی ممبرس کے تحفظات ہیں، یہ انہوں نے بڑے تکلیف میں ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیملی جو ہے وہ تھوڑا اس کیس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں اپنے دوسرے چینل پہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ کچھ ایسی معلومات ہیں جس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب والدین کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو ایسا دکھ نہ دکھائے، یہ دکھ ناقابل برداشت ہے، والدین یقین مانیے بہت تکلیف میں۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنہ کے آگے کے سفر کو آسان کرے، اس کے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔